फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर सोप। आज का यह वीडियो कुछ अलग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने हिंदी व्याकरण की फर्स्ट क्लास। तो क्या टॉपिक होने वाला है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो हम संधि टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, इसको डिटेल में हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं संधि क्या होती है। संधि शब्द का जो मीनिंग होता है वो होता है मिलना या जुड़ना। किन्हीं दो चीज़ों का जुड़ने को हम क्या कहते हैं, संधि बोलते हैं। ठीक है, तो संधि को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब दो वर्ड आपस में मिलते हैं तो एक विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है जिसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, जब दो वर्ड आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, एक चेंजेस होता है, एक नया वर्ड बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। संधि को सीखने से पहले कुछ अदर पॉइंट हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, तो हम वो पहले देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है किसी भी वर्ड में चाहे हम का लिखें या खा लिखें या फिर गा लिखें, इसमें क्या छुपा होता है, ये भी दो वर्डों से मिलकर बनता है। इससे एक तो आधा का प्लस आ, तो आ इसमें छुपा हुआ होता है, तब ये क्या बनता है, ये बनता है का। ठीक, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि का, खा, गा, घा, अंगा जो भी हम ये बोलते हैं ये किसकी सहायता से, ये सारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। और हमको पता है व्यंजन किसकी सहायता से मिलकर बनते हैं, स्वर की सहायता से। तो इन सब में आ स्वर क्या होता है, मिला होता है। इसी आ स्वर से मिलके ये सारे वर्ड बनते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात क्या जाननी आवश्यक है, इसमें हमको बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए। जैसे पहला मिलेगा लघु या ह्रस्व स्वर। तो लघु का मीन्स क्या होता है, छोटा। ह्रस्व मीन्स भी क्या होता है, छोटा। छोटे स्वर क्या होते हैं, आ से लेके आ तक को हम स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो लघु का मीन्स जैसे ये छोटा आ हो गया, छोटी ई, छोटा ऊ का मीन्स जैसे ये छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, इन्हें हम क्या बोलेंगे, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर बोलेंगे। ठीक, अब आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हम किसे कहेंगे, जैसे हम पढ़ने में भी यूज करते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, तो जितने भी बड़े वाले हैं उनको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर बोलेंगे। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इनको हम क्या बोलते हैं, लघु स्वर बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको जानना भी उतना ही जरूरी है। जैसे हमको पता है कोई भी शब्द जब बनता है तो वो किन्हीं शब्दों से मिलके बना होता है, तभी उसका कुछ अर्थ निकलता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया पुस्तकालय। अब इस पुस्तकालय का मीनिंग क्या होता है, जब हम इनको तोड़ के समझते हैं तो हमको उसका सही अर्थ पता चलता है। जैसे इस पुस्तकालय को हम किन दो शब्दों में तोड़ सकते हैं, पुस्तक धन आलय। ठीक है, पुस्तक का घर, आलय मीन्स होता है घर। ठीक, तो पुस्तक का घर मिला के क्या हो गया, पुस्तकालय। ठीक है, तो अब किसी भी शब्द को हम दो शब्दों में तोड़ते हैं तो ये हमारा क्या हुआ, ये पुस्तक हमारा हुआ प्रथम शब्द, और ये आलय क्या हुआ हमारा द्वितीय शब्द या द्वितीय पद। ठीक है, ठीक, तो आगे भी जब हम पढ़ेंगे तो हम प्रथम पद या प्रथम शब्द का यूज करेंगे और द्वितीय शब्द या द्वितीय पद का यूज करेंगे। तो इसलिए पहले ही आपको कंफर्म कर दे रहे हैं कि प्रथम शब्द का क्या मतलब क्या है, द्वितीय शब्द का मतलब क्या है। ठीक, अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, जब दो वर्ड आपस में मिलते हैं तो एक परिवर्तन उत्पन्न होता है या नया वर्ड उत्पन्न होता है जिससे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब वो दो वर्ड कौन से होंगे जो आपस में मिलेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए।
तो आइए देखते हैं। तो जैसे अभी हमने बात की थी पुस्तकालय, किन दो शब्दों से मिलकर बना था? पुस्तक प्लस आलय से मिलकर बना था। ठीक है, तो दो शब्द में टूटा। ये हमारा प्रथम शब्द है, ये हमारा द्वितीय शब्द है। ठीक, तो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्ण कौन से होंगे? वो पहले, जो पहले शब्द का लास्ट वाला वर्ण है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो है, ये जो पास पास वाले हैं, प्लस के इधर और प्लस के इधर वाले, उन्हीं दोनों के मिलने से क्या बनेगा? नया वर्ण बनेगा। ठीक है, संधि इन्हीं दोनों में होती है। आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं संधि के प्रकार की, संधि के भेद या प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है उसकी बात करते हैं। संधि टोटल 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन से? स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। ठीक है, तो संधि हमारे 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर के मिलने से जो संधि होगी उसे स्वर संधि कहेंगे, व्यंजन के मिलने से जो संधि होगी उसे व्यंजन संधि कहेंगे, तथा विसर्ग के मिलने से जो संधि होती है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो चलिए, अब स्वर संधि के भी कई सारे पार्ट होते हैं, कई सारे प्रकार होते हैं, उसे भी हम डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होगा उसी को क्या बोलेंगे? स्वर संधि कहते हैं। या फिर इसे कह सकते हैं स्वरों का आपस में मेल, स्वरों का जो आपस में मिलना होता है उससे से ही क्या बनती है? स्वर संधि बनती है। ठीक, अब स्वर संधि के भेद। ये लघु स्वर और दीर्घ स्वर अभी मैंने आपको बताया था। लघु मीन्स की छोटा, छोटी, छोटा ऊ। दीर्घ का मतलब बड़े वाले, बड़ा आ, बड़ी ई तथा बड़ा ऊ। ठीक, तो चलिए देखते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? टोटल 5 प्रकार की। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, या नॉर्मली इसको दीर्घ संधि भी बोल देते हैं। दूसरा नंबर गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथा नंबर यड़ संधि, पांचवा है आयादी संधि। ठीक, दीर्घ स्वर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयादी संधि। ठीक है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अब पहली संधि हम डिस्कस करने चल रहे हैं जो है हमारी दीर्घ संधि। ठीक है, तो दीर्घ संधि क्या होती है? ह्रस्व या दीर्घ स्वर यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इनमें से बड़ा वाला भी आ सकता है और छोटा वाला भी आ सकता है, के बाद समान ह्रस्व व दीर्घ। समान ह्रस्व व दीर्घ का मीन्स है कि अगर आ आया है तो इधर आ ही आना चाहिए, ई आया है तो ई आना चाहिए, ऊ आया है तो ऊ आना चाहिए। ठीक, अभी इसको हम आगे और डिटेल में देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। ह्रस्व व दीर्घ आ, ई, ऊ के बाद समान ह्रस्व व दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ का निर्माण करते हैं। ठीक, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा लघु या दीर्घ आ, ई, ऊ के बाद समान प्रकार के लघु या दीर्घ आए तो दोनों मिलके दीर्घ का निर्माण करते हैं। ठीक, चलिए जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं इससे वो हम देखते हैं। पहले आ पे आते हैं। आ और आ में छोटा आ और छोटा आ मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा आ। छोटा आ और बड़ा आ मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा आ।
बड़ा आ छोटा आ मिलके वो भी बड़ा आ बनाएंगे, और बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलके बड़ा आ बना देंगे। ठीक है, ऐसे ही ई वाले में भी है, छोटी ई मिलके बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई मिलके बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई बनाते हैं, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलके बड़ी ई का निर्माण करते हैं। सेम ही रहने चाहिए, अगर ई है तो इधर भी ई ही आना चाहिए, चाहे वो लघु हो या दीर्घ हो। अगर इधर आ है तो दूसरे पद में भी आ ही आना चाहिए, वो लघु भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। ठीक है, अब ऐसे ही ऊ वाला देख लेते हैं। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाए, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना दिए। ठीक, अब री वाला भी ऐसे, अगर इधर री है इधर भी री है तो वो री ही बनता है। ठीक, चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। तो चलिए हम पहले टाइप का देखते हैं। पहला था हमारा छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं। ठीक, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे है धर्म प्लस अर्थ, ये मिलके क्या बनाएंगे? धर्मार्थ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आएगा छोटा आ और इधर साइड आ रहा है छोटा आ। अभी हमने आगे डिस्कस भी किया था, पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों स्वरों के आपसी मेल से यहाँ पे क्या बना? बड़ा आ। किस में चेंज हुआ? बड़े आ में। ठीक है, तो ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अन्न प्लस अभाव, क्या बनेगा ये? अन्ना भाव। ठीक, चलिए, यानी अन्न का अभाव। इस ना में आ छुपा हुआ है, दूसरे पद में क्या आया? इधर भी छोटा आ, तो इन दोनों के मिलने से क्या बना? यहाँ पे बड़ा आ। इनका मेल हो गया, क्या नया वर्ण बना? बड़ा आ। ठीक, तो इसको तोड़ना कैसे रहता है, ये आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे डिवाइड होता है। तो बिना प्रैक्टिस के तो गलतियां होने की संभावना ज़्यादा रहती हैं। अब आते हैं दूसरे पे, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं। इसका भी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है हमारा कुशासन। कुशासन किन दो शब्दों से मिलके बना है? कुश प्लस आसन। ठीक, क्या बन जाएगा? कुशासन। ठीक है, अब देखिए इस सा में छोटा आ आया और इधर बड़ा आ, ये दोनों मिलके आपस में क्या बना दिए? बड़ा आ बना दिए। ठीक, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, क्या बनाएंगे? पुस्तकालय। ठीक, यहाँ पे आया छोटा आ और यहाँ क्या आएगा? बड़ा आ, तो छोटा और बड़ा आ मिलके क्या बना है यहाँ पे? बड़ा आ। ठीक, ऐसे भी और भी एग्जाम्पल हैं जो कि ऐसे ही बता दे रहे हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे है रत्नाकर, धर्मात्मा और देवालय, ये आप प्रैक्टिस करिएगा। अब आते हैं अगले पे। अगर प्रथम शब्द में बड़ा आ आए और
द्वितीय शब्द में छोटा आए तब क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। प्लस अर्थी क्या बनाते हैं, विद्यार्थी। ठीक, तो विद्या में क्या आया, तो विद्या में आया बड़ा आ, अर्थी में आया छोटा आ। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ। ठीक, और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कदा प्लस आपी क्या बनाएंगे, बड़ा आ और छोटा आ क्या बनाएंगे, बड़ा आ। तो क्या हो जाएगा, कदा पी। ठीक, कदापि हो जाएगा। यहाँ आया बड़ा आ और इधर आया छोटा आ, क्या बना दिए, बड़ा आ। ठीक, इसके और भी एग्जाम्पल हैं, इसमें भी आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मायाधीन, मायाधीन मीन्स माया के अधीन, इसको आप कैसे तोड़ेंगे, माया प्लस अधीन। दूसरा है विद्यानुराग, यानी विद्या प्लस अनुराग। आ वाले जितने भी थे हमारे वो हो गए। अब आते हैं ई वाले पे। छोटी ई और छोटी ई के मिलने से बड़ी ई बनते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे हम लेते हैं अतीव। अतीव कौन से दो शब्दों से मिलकर बनता है, अति प्लस ईव। ठीक, ये बन जाएगा अतीव। तो अति में यहाँ पे छोटी ई आई और इधर भी छोटी ई, तो छोटी और छोटी ई के मिलने से बड़ी ई का निर्माण हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट है रविंद्र लेते हैं। रविंद्र को कैसे तोड़ते हैं, रवि प्लस इंद्र, तो क्या बन जाएगा हमारा, रविंद्र। रवि में आई छोटी ई और इधर भी छोटी ई, तो ये हो गया हमारा बड़ी ई। ठीक, ऐसे ही इसके अदर एग्जाम्पल हैं। मुनींद्र, अभीष्ट, ठीक, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब दूसरा आ जाता है इसी में, छोटी ई के बाद बड़ी ई आने से क्या बनता है, बड़ी ई बनेगा। ठीक, चलिए इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कपीस, कपीस का होता है कपि प्लस ईस, क्या बनेगा, कपीस। कपि में आया छोटी ई, ईस में आया बड़ी ई, इन दोनों के मिलने से बड़ी ई का निर्माण होता है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है, ऐसे ही इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। गिरीश, अधीश्वर। गिरीश को आप तोड़ेंगे गिर प्लस ईस में और अधीश्वर को आप तोड़ेंगे अधि प्लस ईश्वर में। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, जब बड़ी ई और छोटी ई मिलते हैं तो क्या बनता है, बड़ी ई। इसके एग्जाम्पल, मही प्लस इंद्र क्या बन जाएगा, महेंद्र। ठीक, अब मही में इधर साइड क्या है, बड़ी ई और इधर छोटी ई। बड़ी ई और छोटी ई आपस में मिलके क्या बना दिए, बड़ी ई। ठीक, इसी में हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा। जैसे
देवीच्छा, इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे? देवी प्लस इच्छा में, ठीक। ऐसे ही लक्ष्मी इच्छा, यानी लक्ष्मी की इच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा, ठीक। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ई प्लस बड़ी ई, यानी कि जब पहले पद में बड़ी ई आए और दूसरे पद में भी बड़ी ई आए तो जुड़ के वो क्या बनाते हैं? बड़ी ई बनाते हैं। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रजनी प्लस ईस, ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे? रजनीश, ठीक। अब रजनी का बड़ी ई और ईस का बड़ी ई आपस में मिलके क्या बन गए? बड़ी ई, ठीक। ऐसे ही इसके और भी एग्जाम्पल हैं। महीश लक्ष्मी नदीस, महेश को मही धनीस, लक्ष्मी को लक्ष्मी प्लस ईस और नदीस को नदी प्लस ईस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ऊ वाले पे। जब प्रथम पद में भी हुआ है और द्वितीय पद में भी छोटा हुआ है तो दोनों आपस में मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं, ठीक। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं भानुदय का। भानुदय किन दो शब्दों से मिलकर बना है? भानु प्लस उदय, ठीक। तो ये मिलके क्या बना देंगे? भानुदय। अब भानु में आया छोटा ऊ और इधर आया छोटा ऊ, दोनों मिलके क्या बना दिए? बड़ा ऊ, ठीक। अब इसी तरह और भी एग्जाम्पल है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। सूक्ति गुरूपदेश, सूक्ति को आप तोड़ेंगे सु प्लस उक्ति में, गुरूपदेश को आप तोड़ेंगे गुरु प्लस उपदेश में। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहले हम लेते हैं भूर्ध्व। भूर्ध्व किन शब्दों से मिलके बना है? भू प्लस ऊर्ध्व, क्या हो जाएगा? भूर्ध्व। इसका बड़ा ऊ और इसका बड़ा ऊ आपस में मिल जाके क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ, ठीक। भू में आया बड़ा ऊ, इधर बड़े ऊ का भी इधर मिलके क्या बन गया? बड़ा ऊ, ठीक। और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे भूर्जा यानी भू प्लस ऊर्जा, वधूर्मी यानी वधु प्लस ऊर्मी, ठीक। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रथम शब्द में बड़ा ऊ आया और द्वितीय शब्द में छोटा ऊ आया तो ये दोनों मिलके बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वधु प्लस उत्सव मिलके क्या बनाए? वधूत्सव। वधु का बड़ा ऊ और उत्सव का छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना दिए, ये दोनों मिलके क्या बन गए? बड़ा ऊ। ऐसे ही और एग्जाम्पल है, जैसे स्वयंभूदय। स्वयंभूदय किस में टूटेगा? स्वयंभू प्लस उदय में। तो ये टोटल प्रैक्टिस के ऊपर रहता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको पता चल पाएगा कि कौन सा शब्द किन दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, ठीक। तो स्वयंभू का बड़ा ऊ और उदय का छोटा ऊ मिलके बड़े ऊ का निर्माण किए। अब एक लास्ट और देख लेते हैं। री प्लस री मिलके री बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पितृण आपने सुना होगा। पितृण दो शब्दों से मिलके बना है, पितृ प्लस ऋण, क्या बन जाएगा?
पितृण। ठीक, पितृ में आया इधर री और ऋण का भी री, मिल के क्या बना देंगे, री का निर्माण करेंगे। ठीक, ऐसे ही है आपका मातृण भी हो सकता है। ठीक, इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा संधि क्या होती है, संधि की डिफिनीशन, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ठीक, तो इस वीडियो में हमने दीर्घ संधि पूरा टोटल अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो या आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुण संधि और वृद्धि संधि को। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।